प्रहार में बात करेंगे सबसे पहले पश्चिम बंगाल की, जहां सत्ता में बीजेपी के आते ही बड़े बड़े एक्शन हो रहे हैं। कट मनी और अवैध वसूली के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है और इसी कड़ी में आसनसोल से टीएमसी के श्रमिक नेता राजू अहलूवालिया को अरेस्ट किया गया है। टीएमसी नेता पर बस, ऑटो और टोटो स्टैंड से अवैध रूप से कटमनी वसूलने का आरोप है। टीएमसी नेता को आसनसोल जिला अदालत में पेश किया गया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जांच के दौरान जो भी साक्ष्य सामने आएंगे उनके आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो एक तरफ अवैध निर्माण हो उस पर लगातार एक्शन किया जा रहा है, तो एक कटमनी कल्चर जो पश्चिम बंगाल में लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ था, उस पर भी ताबड़तोड़ एक्शन शुवेंदु सरकार कर रही है। और ऐसे ही एक टीएमसी नेता को अब गिरफ्तार किया गया है। टीएमसी नेता को आसनसोल कोर्ट में पेश भी किया गया है। तो आसनसोल से टीएमसी नेता की गिरफ्तारी हुई है। कटमनी वसूलने के आरोप में राजू अहलूवालिया को गिरफ्तार किया गया है। बस, ऑटो स्टैंड से अवैध वसूली का आरोप इन पर है, जिन्हें गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया गया है। हमें फंसा दिया है षड्यंत्र के, हम दुर्नीति के खिलाफ हमेशा आवाज उठाए हैं, तुलाबाजी के खिलाफ आवाज उठाए हैं। अब तो रोज देख रहे हैं आपके समाचार पत्रों में छप रहा है, उसके बावजूद जो है झूठा मामला न कहलाया कि ये राजनीतिक षड्यंत्र है। वो न्यायालय पर भरोसा है, न्यायालय से। पश्चिम बंगाल के नदिया में टीएमसी नेता और सरजीत बिस्वास को रंगदारी के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। रविवार को कोर्ट में पेशी के बाद उसे पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया। बताया जा रहा है कि 2021 के विधानसभा चुनाव के बाद सरजीत पर चुनाव के बाद हुई हिंसा में शामिल होने के आरोप लगे थे। वो तृणमूल के राज में लंबे समय तक पंचायत प्रधान रहा। अभी कृष्णानगर एक पंचायत समिति के एग्रीकल्चरल वर्किंग डायरेक्टर है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक सरजीत पर दिगनगर में कई फैक्ट्रीज और फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूरों से पैसे लेने का आरोप है। इसको लेकर रंगदारी के आरोप में थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिसके बाद पुलिस ने सरजीत को गिरफ्तार किया। आसनसोल में उसे लेकर नदिया तक टीएमसी नेताओं पर शिकंजा कसा जा रहा है। अवैध वसूली और रंगदारी मामलों में टीएमसी के नेता जेल भेजे जा रहे हैं। और सिर्फ कटमनी कल्चर पर यहां काम नहीं किया जा रहा, बल्कि कट्टरपंथियों को भी सबसे ज्यादा परेशानी अब शुवेंदु सरकार के फैसलों से हो रही है। शुवेंदु ने आते ही सड़कों पर नमाज पढ़ने पर रोक लगा दी है। धार्मिक स्थलों में लाउडस्पीकर की आवाज धीमी करने का आदेश दे दिया गया है। अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया है। यानी बंगाल में पूरी तरह से योगी मॉडल लागू हो गया है, जिसे लेकर कट्टरपंथी बौखलाए हुए हैं। बड़ी खबर यह है कि कट्टरपंथी कोलकाता में दंगा करने की फिराक में थे। दंगे की साजिश को पुलिस ने नाकाम कर दिया है। कोलकाता के पार्क स्ट्रीट इलाके में सड़क पर नमाज पढ़ने को लेकर मुस्लिम समुदाय की भीड़ अचानक सड़कों पर उतर आई थी, जिसके बाद पुलिस ने लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन भीड़ में शामिल उपद्रवियों ने पथराव कर दिया। इसमें 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए। इसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज करके उपद्रवियों को खदेड़ दिया। हंगामे और झड़प के बाद अब पूरे इलाके में भारी पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। पुलिस का कहना है कि कोलकाता में दंगा फैलाने के लिए बाहर से लोगों को बुलाया गया था। पुलिस अब इन लोगों की पहचान में जुटी है। पुलिस के आला अफसर इलाके में फ्लैग मार्च कर रहे हैं। तो वहीं आसनसोल के पत्थरबाजों पर भी पुलिस की कार्रवाई हुई है। हावड़ा में शुवेंदु सरकार का बुलडोजर कब्जा है। कोलकाता में अभी तनाव के बीच कैसे हालात हैं, ये आपको दिखाते हैं। शुवेंदु सरकार का बुलडोजर चलाना और इसके अलावा कई सारे डिसीजन के खिलाफ रविवार को धरना प्रदर्शन दे रहे थे मुसलमान समुदाय के काफी सारे लोग इसी पार्क सर्कस में। और पुलिस के द्वारा जो जानकारी हासिल हो पाया है वो है कि सोशल मीडिया के जरिए एक मैसेज सर्कुलेट हुआ कि सभी पार्क सर्कस में आए और आते हुए वो विरोध जताए। तो उसी के मुताबिक उस सोशल मीडिया के मैसेज को देखते हुए लगभग 1000 से ज्यादा लोग यहाँ पर आ गए और आने के बाद ये जो रास्ता है पार्क सर्कस से होते हुए सीधा शियालदा की तरफ जाता है, इस रोड को ब्लॉकेट करने की कोशिश आंदोलनकारियों ने किया। और उसके बाद जैसे कि देखा गया पुलिस के तरफ से उन्हें बाधाएं डाला गया कि रोड ब्लॉकेट और ये जो इकट्ठा हुए हैं लोग ये गैर कानूनी है। तो उसके बाद पुलिस के ऊपर पथराव किया गया। 3 पुलिसकर्मी उसमें घायल भी हो गए और उसके बाद पुलिस के द्वारा लाठी चार्ज करके इस इलाके को खाली कर दिया गया। और जैसे कि देखा गया लोगों ने लगातार पुलिस के ऊपर पथराव करते गए।
पुलिस उस वजह से लाठी चलाने में मजबूर हो गया और पुलिस को लाठी चला के ही इस इलाके को खाली करना पड़ा। आज जैसे कि देखा जा रहा है, आज भी सुरक्षा बल यहाँ पर तैनात किया गया है। RAF जैसे कि तैनात है, इसके अलावा सेंट्रल फोर्स, कोलकाता पुलिस के तमाम अधिकारी और यहाँ पर सुरक्षा कर्मी भी यहाँ पर मौजूद है ताकि और किसी तरह से अशांति ना फैले। पूरी इस घटना में अभी तक कई सारे लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस के ऊपर पथराव करना, इलीगल तरीके से गैदरिंग होने, ऐसा मामले पे कई सारे लोगों को पुलिस की तरफ से हिरासत में ली गई है और उससे पूछताछ किया जा रहा है कि इसका मास्टरमाइंड क्या है, इसके पीछे क्या मकसद था उन लोगों का, कि क्या रास्ता ब्लॉकेट करना या फिर सरकारी जो संपत्ति है उन्हें नुकसान पहुंचाना, जैसा ऐसा कुछ उन लोगों का मोटिव था या नहीं, इस बारे में पूछताछ किया जा रहा है। और आज सुबह के विजुअल थोड़ा दिखाने की कोशिश करूंगा। ये पक्स सर्कस है और पक्स सर्कस में यहाँ पर वाटर कैनन यहाँ पर रखी गई है। इसके अलावा रैफ के अलग अलग गाड़ी यहाँ पर रखी गई है और पुलिस कर्मी भी यहाँ पर तैनात रखी गई है ताकि किसी भी तरह से अशांति फिर से ना फैले। अब बंगाल में दंगा करने वालों पर शुवेंदु सरकार ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। आसनसोल पुलिस चौकी पर हमला करने वाले 25 से ज्यादा आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। 15 मई को मस्जिद में लाउडस्पीकर लगाने को लेकर आसनसोल के रेलपार इलाके में बवाल हो गया था। दंगाइयों की भीड़ ने जहांगीर मोहल्ले की पुलिस चौकी पर हमला कर दिया था। पुलिस चौकी पर पथराव करके भीड़ ने उसे तहस नहस कर दिया। अब इस मामले में नया सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है जिसमें उग्र भीड़ पुलिस से भिड़ती नजर आ रही है। पुलिस ने सीसीटीवी से पहचान करके 26 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से 7 को रिमांड पर लिया गया है और 19 को जेल भेज दिया गया है। तो आसनसोल में दंगा भड़काने वालों को अब सीसीटीवी के जरिए पहचान करके उनकी गिरफ्तारी की जा रही है। नहीं, कोई भी कानून के बाहर नहीं है, खाली मस्जिद नहीं है। मैं खड़गपुर वासी को भी निवेदन करता हूं, यहाँ माता पूजा के नाम पर बहुत ज्यादा शोर शराबा होता है। पूजा शांति से भक्ति के साथ होना चाहिए। हम भी जाते हैं, पूजा में करते हैं। ऐसा वातावरण ना हो कि डरा हुआ बीमार हो जाएं लोग, बच्चे बूढ़े। सुंदर पवित्र वातावरण में पूजा होना चाहिए। सरकार की भी सहयोग मिलेगी। इसलिए कोई भी समुदाय के लोग, धर्म के लोग हैं, कानून के अंदर व्यवस्था करें, नहीं तो कानून का हाथ बहुत लंबा है, कहीं भी पहुंच सकता है। अब देख रहे हैं, तो इसलिए मजबूर ना करे सरकार को कुछ बड़ा स्टेप लेने के लिए। चाहे आसनसोल हो, जो कहीं हो, कलकत्ता हो, कानून के बाहर, कानून के ऊपर जो काम करने का आदत पड़ चुका है उसको अपने आप सुधारे, नहीं तो हमको सुधारना आता है।